हेलो गाइस, तो इमेजिन कीजिए कि आप आयरन मैन के साथ हवाई यात्रा कर रहे हो, या फिर स्पाइडरमैन के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से झूल रहे हो, या फिर बैटमैन के साथ किसी ऊंचे माउंटेन पर चढ़ रहे हो। तो आप ये सोचेंगे कि ये सब इमेजिनेशंस में ही पॉसिबल है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप ये सब कुछ समय बाद फील कर रहे होंगे, और वो भी असली दुनिया में। आपने इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस देखी होगी जिनमें किसी आदमी की आंखों पर VR हेडसेट पहना देते हैं और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे सच में ऐसा दिखता है कि वो किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा है। उसे VR हेडसेट पहनने के बाद अलग ही दुनिया नज़र आती है, जो कि असलियत में है ही नहीं। तो क्या आपने सोचा है कि काश ऐसी ही एक दुनिया होती है जिसमें आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि असली दुनिया में नहीं कर पाते, जैसे कि कई किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे किसी प्लेन से कूदकर स्काई डाइविंग करना हो, या फिर समुद्र के हजारों किलोमीटर भीतर की एक अद्भुत दुनिया देखना हो और वहाँ के जीवों के बारे में जानकारी लेनी हो, या फिर अंतरिक्ष के कई सारे प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स और स्टार्स के बीच सैर करनी हो अपनी खुद की स्पेसशिप में बैठकर। तो कैन यू इमेजिन, आप ये सब कर सकते हो किसी एक बंद कमरे में बैठे बैठे, और जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप ये सब कर सकते हो उसका नाम है मेटावर्स। तो आखिर क्या है मेटावर्स, जिसमें फेसबुक, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप वीडियो के एंड तक आते आते मेटावर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करे चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। आज से कई साल पहले हम टेक्स्ट मैसेजेस से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, फिर धीरे धीरे करके फ़ोटोज़ और मीडिया शेयर होने लगा। अब आज हम वीडियो के ज़माने में जी रहे हैं, जिसको देखने का मन किया तुरंत वीडियो कॉल कर लिया। बट क्या यही एंड है? नहीं, इसके बाद का फ्यूचर है वर्चुअल रियलिटी का। मतलब आप लोगों को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे और उन्हें फील कर पाएंगे। Mark, hey, what's going on? Hi, Mahak. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the... इसी वर्चुअल रियलिटी को नील स्टेफेंसन ने अपने नोवेल स्नो क्रैश में मेटावर्स नाम दिया। ये नाम को सुना सुना लगता है, हाँ, फेसबुक कंपनी के नए नाम मेटा से, या यूँ कहें कि फेसबुक ने अपना नया नाम मेटा इसी मेटावर्स के मेटा से इंस्पायर होकर रखा। यार बहुत हो गई ये बोरिंग बात है, चलिए मैं आपको मेटावर्स की ट्रिप पर लेकर चलता हूँ। तो सब अपने अपने VR हेडसेट पहन लो और लेट्स द काउंटडाउन बिगिन। 3, 2, 1। मेटावर्स को आप एक वर्चुअल यूनिवर्स मान सकते हैं जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं। अब ये प्लैनेट्स भी डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे कि किसी प्लैनेट को स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया गया हो, जहां आप गेम खेलकर बहुत सारे कॉइन जीत सकते हैं और हारने पर अपने वेपन्स और कॉइन गवा भी सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, ज़रा ऐसे देखो, ये एक स्पेस स्टेशन के आकार में एक बड़ा कसिनो है। आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा जीत सकते हो या हार सकते हो। अब इतने सारे प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारे अर्थ का क्लोन होगा। लेट्स नेम इट मेटा अर्थ। और इस मेटा अर्थ में अर्थ की तरह सब कुछ होगा। सर्फिंग करने के लिए समुद्र, स्किट करने के लिए पिरामिड और चढ़ाई करने के लिए माउंट एवरेस्ट। इस वर्चुअल अर्थ में घूमने फिरने के लिए आपको एक वर्चुअल बॉडी की ज़रूरत होगी, और इसे आपका अवतार कहा जाएगा। आप जो मर्जी चाहे अवतार ले सकते हो, चाहे वो लड़की का हो या रोबोट का हो या फिर डायनासोर का हो। आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने अवतार को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेटावर्स को फर्दर और अच्छे से जानने के लिए हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मेटावर्स को 3 तरीके की रियलिटी से मिलकर बनाया गया है। मतलब आप 3 तरीके से मेटावर्स को देख सकते हैं। नंबर 1, वर्चुअल रियलिटी, मतलब वह रियलिटी जिसका असली दुनिया से कोई रिलेशन ही नहीं है। इस रियलिटी में आप अपनी आंखों पर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर असली दुनिया से अलग होकर एक वर्चुअल एनिमेटेड दुनिया देख सकते हैं। नंबर 2, ऑगमेंटेड रियलिटी। इस रियलिटी में वर्चुअल रियलिटी के कुछ एलिमेंट्स को असली दुनिया के साथ मिक्स करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल पोकेमॉन गेम को ही ले लेते हैं, जिसमें आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से पोकेमॉन को ढूंढना होता है।
तो ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल है। नंबर 3, मिक्स्ड रियलिटी। इस रियलिटी में VR और AR दोनों एक साथ काम करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में VR हेडसेट के साथ एक कैमरा अटैच होता है और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि आप अपनी रियल दुनिया में होलोग्राम को ऐड करके कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को पेपर पर लिख रहे हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर मेटावर्स स्टेप। तो जैसे कि हम अपना अवतार सिलेक्ट कर चुके हैं, तो हम डिफरेंट जगह पर जाकर देखेंगे कि लाइफ को मेटावर्स ने कैसे बदल दिया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, ताकि हम देख सकें कि पढ़ाई को मेटावर्स ने कैसे बदल दिया है। तो सबसे पहले आप किसी क्लासरूम में एंटर करते हैं और आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स मशीनों के कंपोनेंट्स को VR और AR की हेल्प से होलोग्राफिक फॉर्म में प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं और उन्हें एनालाइज कर पा रहे हैं। अभी इसी क्लास में किसी बच्चे को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो वह VR की हेल्प से यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने देख पा रही है और प्लैनेट्स को एनालाइज कर पा रही है। अब चलते हैं किसी हिस्ट्री की क्लास में, तो वहाँ के स्टूडेंट 2000 साल पहले की लाइफस्टाइल को ठीक उसी समय में जाकर देख पा रहे हैं बिना किसी टाइम मशीन। अब यहाँ से आगे चलते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में, और यहाँ तो गजब ही हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स बिना किसी बॉडी के वर्चुअल बॉडी पर सर्जरी को परफॉर्म कर पा रहे हैं। अभी बहुत हो गई पढ़ाई, नाउ इट्स टाइम टू प्ले सम गेम्स। तो मेटावर्स में हम 2 तरीके से गेम खेल सकते हैं, एक है VR रियलिटी गेमिंग और दूसरा है AR रियलिटी गेमिंग्स। तो VR रियलिटी गेमिंग्स में हम आंखों पर VR हेडसेट पहनकर और हाथों में हैप्टिक ग्लव्स पहनकर एक इमर्सिव गेमिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अभी बाकी बात है बाद में, मेरी रेस स्टार्ट होने वाली, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये रही मेरी कार और ये होती है रेस स्टार्ट। शिट, बाल बचे। अभी रेस तो हम हार गए, पर कोई बात नहीं, यहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ है। तो हम जा रहे हैं बैटल रॉयल खेलने। तो मैंने अपनी स्क्वाड तैयार कर ली है, तो लेट्स स्टार्ट द फाइट। ये एक ऐसी बैटल रॉयल गेम है जिसमें एक साथ हजारों लोग अपनी स्क्वाड बनाकर खेल सकते हैं। किल करने पर आपको मिलेंगे कॉइन और वेपन्स भी, पर जरा संभल के खेलना पड़ेगा। ओ शिट, ये तो गई। ये तो होगा VR गेम्स। अब बात करते हैं AR प्लस MR गेम्स की। तो इन गेम्स को हम अपनी असली दुनिया में वर्चुअल रियलिटी के कुछ एलिमेंट्स को जोड़कर खेलते हैं। जैसे कि आप एक असली बास्केटबॉल ग्राउंड में अपने दोस्तों को इनवाइट करके एक बास्केटबॉल मैच खेल सकते हैं, या फिर किसी नोन या अननोन व्यक्ति के साथ चेस खेल सकते हैं, और किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ आप टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में। हम में से कई लोगों ने जूम या मीट पर अपने दोस्तों के साथ स्क्रीन शेयर करके मूवी ज़रूर देखी होगी। दिस इज़ नॉर्मल ज़िंदगी। पर आप मेटावर्स में वर्चुअली क्रिएटेड सिनेमा हॉल्स में अपने अवतार और अपने दोस्तों के अवतारों के साथ मूवी एंजॉय कर सकते हैं। यह है मेंटोस ज़िंदगी। इतना ही नहीं, अभी तो रुको। मान लो आप घर पर बैठे हों और इंस्टा चला रहे हों, और आपको पता चल रहा है कि आपका कोई दोस्त किसी बड़े सिंगर के कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहा है, तो आपका मन भी करेगा वहाँ जाकर डांस करने। टेंशन नॉट, आप वहाँ जा सकते हो। पर कैसे? ऐसे। आप यहाँ सब कुछ कर सकते हो, क्लब्स में डांस से लेकर किसी दोस्त की शादी तक। यहाँ तक कि आप घर पर बैठे बैठे दुबई, US, पेरिस जैसी कंट्री का वर्ल्ड टूर भी कर सकते हो, जो कि रियल लाइफ में करने पर हमारे लाखों खर्च करा सकता है। वर्क इन मेटावर्स। दोस्तों, आपने ऑफिस के लिए जा रहे किसी एम्प्लॉय को ट्रैफिक में फंसते जरूर देखा होगा, और वहीं अगर ये ट्रैफिक दिल्ली या मुंबई का हो तो ऑफिस जाना तो भूल ही जाइए। पर कैसा हो कि आप ऑफिस को अपने घर पर ही बुला लो। मैं समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आप घर पर कॉफ़ी पीते पीते घर के रूम में ऑफिस वाला एनवायरनमेंट को वर्चुअली देख पा रहे हो और अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। आप अपनी घर की टेबल पर एक एफिशिएंट वर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने पर अपने पार्टनर को भी बुलाकर उसे दिखा पा रहे हैं, एंड फाइनली कंप्लीट हो जाने पर अपने बॉस और टीम के साथ उसे प्रेजेंट भी कर पा रहे हैं, एंड देन उसे एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं। ये सारा काम आप घर पर बैठे बैठे बहुत जल्दी से कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव होता है। बिजनेस इन मेटावर्स।
आने वाले टाइम में मेटावर्स से करोड़ों लोग जुड़े होंगे और जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ बिजनेस भी ज़्यादा होगा। मेटावर्स में बिजनेस करना कई लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अभी हाल ही में सैमसंग S22 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग मेटावर्स में ही हुई है, जो कि एक इशारा है कि आगे चलकर किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, एडवर्टाइजमेंट, बाइंग और सेलिंग सब इसी प्लेटफॉर्म पर ही होने वाला है। मेटावर्स में किसी भी शॉप पर, स्ट्रीट्स पर, बिल्डिंग पर या फिर किसी क्लब में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हुए होलोग्राम नजर आएंगे। आप उसी जगह पर उस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो और पसंद आने पर आप वह अपने अवतार के लिए खरीद भी सकते हो। और हो सकता है मेटावर्स में ऑर्डर किया गया कोई भी ऑर्डर या प्रोडक्ट आपको रियल लाइफ में भी डिलीवर हो जाए। अभी मेटावर्स में एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो रही है और वो है वर्चुअल लैंड खरीदना, और आज लाखों लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इन वर्चुअल लैंड को मेटा जैसी कंपनी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर बना भी रही है, क्वाइट सिमिलर टू माइनिंग ऑफ बिटकॉइन। आप वर्चुअल ज़मीन खरीद सकते हैं और उसको एक बिजनेस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक रियल एस्टेट के। टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद मेटावर्स। तो मेटावर्स की दुनिया में कदम रखने के लिए आपको फ्यूचर में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस प्रकार है। 5G नेटवर्क। 5G और मेटावर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि मेटावर्स एक पूरी वर्चुअल डिजिटल दुनिया है। तो इसमें एंटर करने के लिए आपको एक नॉर्मल डिवाइस पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डेटा या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी, और ऐसा करने के लिए आपको एक सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, जिसकी स्पीड लगभग 100 MB/s हो, जो कि 5G टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल हो पाएगा। इसी वजह से कई टेलीकॉम कंपनी इस 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। गैजेट्स। मेटावर्स को फील करने के लिए आपको एक काफ़ी एडवांस VR हेडसेट की आवश्यकता होगी, जो कि लाइट वेट हो और पहनने में कंफर्टेबल हो। इसके साथ ही सामने वाले व्यक्ति से नेचुरल आई कॉन्टैक्ट मिलाने में और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाने में भी सक्षम होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये एक ही हेडसेट VR, AR और MR तीनों को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद आता है हैप्टिक ग्लव्स। मेटावर्स में हम कई सारे 3D ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, तो टच करने से जो फील आता है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए हैप्टिक ग्लव्स की आवश्यकता होगी, जिस पर मेटा कंपनी काम कर रही है। और मार्क जुकरबर्ग की माने तो इन ग्लव्स से हम बिना टाइप करे अपनी उंगलियों के इशारे से मैसेज टाइप कर पाएंगे, और आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि हम जो सोचें वही टाइप हो जाए। देन ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल। तो मेटावर्स में आपको किसी भी डायरेक्शन में भागने की ज़रूरत हो सकती है, तो इसके लिए आपको एक ऐसी मशीन की ज़रूरत होगी जिससे आप किसी एक फिक्स जगह पर रहकर किसी भी डायरेक्शन में भाग सकें। Problems with metaverse. मेटावर्स को आज इंटरनेट का फ्यूचर माना जा रहा है, और जैसे इंटरनेट से आज दुनिया के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है मेटावर्स से भी आगे दुनिया में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को मेटावर्स से जोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम VR हेडसेट को ले लें, तो आज के टाइम में ये काफ़ी महंगे और बल्कि होते हैं, जिन्हें हम काफ़ी देर तक लगा कर नहीं रख सकते, और इसके साइज़ को रिड्यूस करके चश्मे तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी और पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, जिससे इसका ओवरऑल प्राइस यूज़र के लिए बढ़ जाएगा। और साथ ही जो क्वालिटी ये हेडसेट प्रोवाइड करते हैं वो आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी घटिया है। मेटावर्स में हमारा अवतार एक 3D एनिमे की तरह दिखता है, जो कि रियलिटी वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं देता। तो नेक्स्ट टास्क डेवलपर्स के लिए ये है कि वो आगे हमारे लिए अवतार को एक रियल लुक दे पाएँ। अब मान लो कि ये दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और कई सारे यूज़र्स मेटावर्स से जुड़ गए, तो जैसे आज हम सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, उसी प्रकार मेटावर्स से भी एडिक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि मेटावर्स में कोई लिमिटेशंस ही नहीं है असली दुनिया के जैसे। तो हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। अब धीरे धीरे करके हम अपनी असली दुनिया से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो ये सोचोगे कि मैं असली दुनिया में तो वो सब कर ही नहीं सकता जो कि एक नकली वर्चुअल दुनिया में कर सकता हूँ, और आप अपना अधिकतर टाइम मेटावर्स में बताने लगोगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। यही से एक नई प्रॉब्लम की जनरेशन होती है, और वो है प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी की। और ये बात तो आपको पता होगी कि जिस कंपनी के पास यूज़र का जितना डाटा होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो आप इनडायरेक्टली अपनी कीमती इन्फॉर्मेशंस इन बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे होंगे, और हो सकता है इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कोई हैकर हमारा क्लोन बना ले और कोई वर्चुअल क्राइम करा दे। और क्योंकि हम मेटावर्स में डिफरेंट करेंसी में अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिजिटल पेमेंट कर रहे होंगे, तो डेवलपर को ये एश्योर करना होगा कि पेमेंट सिक्योर हो रहे हैं और ईजी हो रहे हैं। और इतना सब डिस्कस करने के बाद क्या आपने अपनी सबसे प्यारी चीज़ के बारे में सोचा है? और कुछ नहीं, हमारी इकलौती 2 आँखें। अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज़्यादा हो जाता है और हम रोज़ रोज़ घंटों VR हेडसेट में पहने रहते हैं, आंखों पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और सरदर्द, नींद आना जैसी समस्याएं और ज़्यादा पैदा हो जाएंगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन